हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वंस अगेन वेलकम टू आर्ट के टीचर चैनल। आई होप कि आप घर पे होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। इस ट्यूटोरियल में मैंने एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चुना है जो कि मेरे दिल के काफी करीब है। जी हाँ, वाराणसी घाट, जहां हमने कुछ दिन बिताया किया है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये कर दें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आपके नोटिफिकेशन बेल के दबाते ही मेरे हर ट्यूटोरियल आप तक समय पर पहुंचती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर घाट का स्केच मैंने पहले से तैयार करके रखा है और मैं अभी कलर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेयर के लिए मैंने पर्शियन ब्लू और ब्राउन का मिक्सचर बना के रखा है और आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में मैंने लाइट कलर लिया है, लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे आता हूँ वो डार्क होता जाता है। और कहीं भी अगर ह्यूमन फिगर दिखाना है, मैंने वहां वाइट ब्लैंक छोड़ के रखा है ताकि वो मैं बाद में उसे कलर कर सकूं। और जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड की तरफ जाता हूं वो कलर लाइट होता जाता है। कुछ टेम्पल्स हैं जो कि काफी दूर हैं, इसके लिए हमने रेड और पर्शियन ब्लू का मिक्सचर तैयार किया है और पानी की क्वांटिटी वहाँ ज़्यादा होगी जो कि काफ़ी लाइट होगा। इसमें भी आपने देखा होगा कि पर्शियन ब्लू के साथ साथ मैंने येलो ऑकर का भी यूज़ किया है। ये सूखने के बाद और भी लाइट हो जाता है। ये वाटर कलर का फंडा यही है। और यहाँ पे एक सामने की ओर बोट है, उसे मैं कलर कर रहा हूँ। और यहाँ जो पानी है, पानी में शेडोज वगैरह दिखाने के लिए हमने अभी सेकेंड टोन का यूज़ किया है। तो फर्स्ट लेयर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है और फर्स्ट लेयर ये ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का टाइम लेता है सूखने के लिए। अभी मैं सेकेंड लेयर पे काम कर रहा हूँ। तो सेकेंड लेयर सेम कलर जो मैंने जहाँ डाला है उसका ज़रा सा डार्कर शेड लेकर एक पैच केवल दिखाना है हमें। उस पैच से, और कहीं कहीं डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप उसे पैच के थ्रू ही दिखा सकते हैं। और वाटर कलर में यही होता है कि आप डिटेल अगर देखते हैं, डिटेल जाते हैं, तो फिर वो वाटर कलर का जो इफ़ेक्ट है वो आता नहीं है। तो आपको इसे बिना डरे हुए फ्री होकर काम करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ सेकेंड लेयर में आपने देखा कि मैंने जो मिडिल टोन है वो मिडिल टोन को मैं फ्री होकर दे रहा हूँ। और जहाँ पे डार्क, जहाँ पे लाइट, और ये जो सनलाइट है वो लेफ़्ट की तरफ से आ रहा है यहाँ पे, तो मैं लेफ़्ट के जितने पार्ट हैं उनको एकदम लाइट रख रहा हूँ और जो राइट के पार्ट हैं वो डार्क रख रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने जो कलर फर्स्ट लेयर में दिया था उसी कलर का डार्क पैच बनाकर सेकेंड लेयर पे काम कर रहा हूँ। मैंने जो भी सेकेंड लेयर का पार्ट है वो मिडिल टोन में कंप्लीट किया और ये अभी सेकेंड लेयर चल ही रहा है। इसके बाद हमें इसे फिर से ड्राई होने के लिए रखना है जो कि 10 मिनट का टाइम लेगा। और चाहे तो आप इसे ड्रायर से सुखा सकते हैं। आप इतना याद रखें कि जितने भी दूर के ऑब्जेक्ट को वाटर कलर में अगर बनाते हैं आप, तो डिटेल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसके डिटेल में मत जाएं, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट सामने की तरफ दिखेगा। तो जितने भी दूर होता जाएगा उसे एक फर्स्ट लेयर में ही अगर आप रहने दें तो ज़्यादा बेटर होगा।
कलर में जितना फ्लो पे आप काम करते हैं उतना अच्छा होता है। यहाँ भी हमने पानी को दिखाने के लिए केवल फ्लो पे ही काम किया है और कुछ पैचेस बनाए हैं। उस पैचेस के थ्रू ही आप पानी को दिखा सकते हैं और पानी में जितने रिफ्लेक्शंस आए हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उसे भी आप केवल पैच के थ्रू ही दिखा दें तो वो पैच पानी का इफेक्ट देगा। यहाँ भी आपने देखा होगा कि अभी मैं ज़्यादा डार्क कलर, जिस समय मैं सेकेंड लेयर पे काम कर रहा था वो आपको डार्क दिख रहा होगा, लेकिन अभी वो काफ़ी लाइट हो गया है। सेकेंड लेयर पे ही हमारा काम चल रहा है और ये जैसे ही सेकेंड लेयर होता है तो फिर से इसे हम 10 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रखते हैं ताकि वो कलर और पेपर सूख जाए। आपको जिस लेयर में काम करना है आप हर एक लेयर को कंप्लीटली सूखने के बाद ही काम करें, अदरवाइज वो कलर मिक्सचर हो जाता है तो वो फ्लो जो दिखना चाहिए वो कलर का फ्लो वो दिखता नहीं। फर्स्ट लेयर में ही जो भी फ्लो करना है या फिर सेकंड लेयर में जो भी फ्लो करना है वो आप कर दो, तभी थर्ड लेयर पे जाओ। थर्ड लेयर में हम ज़रा सा डिटेलिंग पे जाते हैं। यहाँ अभी हम बोट हमारा काफ़ी नज़दीक में है, इसलिए मैं ज़रा सा डिटेल पे जा रहा हूँ। अदरवाइज अगर ये बोट अगर बैक साइड में रहता तो इतना डिटेल मैं नहीं करता था। और इसके पीछे भी एक बोट है जिसे डिटेल में नहीं करेंगे, केवल एक पैच से ही उसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे चूँकि ये पानी है तो पानी में इसके शैडोज आएंगे, जो भी टेम्पल है तो, और ये जो बोट है उसके रिफ्लेक्शंस आएंगे, तो उस रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए पानी का ही कलर हम लेते हैं, डार्क कलर, और उस पर काम करते हैं। तो इस तरह से ये सेकेंड लेयर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड लेयर के कंप्लीट होते ही मैंने आपसे बोला था कि ये हम कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देते हैं इस पूरे पेंटिंग को, और जैसे ये वो ड्राई हो जाता है तो फिर हम थर्ड लेयर में डिटेलिंग में जाते हैं। और ये स्टेयर्स है, स्टेयर्स पे हम काम कर रहे हैं। ये स्टेयर्स पूरा कंप्लीट होने के बाद, और ये भी डिटेल नहीं करेंगे हम स्टेयर्स को, केवल पैच से ही दिखाएंगे। स्टेयर्स के ऊपर भी कुछ लोग हैं जो कि हम एक पैच से दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी दूर हैं, इसलिए डिटेल करने की ज़रूरत नहीं। और ये दूसरे टेम्पल का स्टेयर्स भी है, उस पर भी हमने काम किया है। और ये उसके बाद पानी में कुछ रिफ्लेक्शंस दिखाए हैं, तो उस रिफ्लेक्शन को और पानी के वेव्स को दिखाने के लिए हम उसी कलर के डार्क कलर को लेते हैं ताकि वो पानी का वेव्स दिखे। ये हमारा सेकेंड लेयर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड और ड्राई हो चुका है। उसके बाद हम थर्ड लेयर पे काम कर रहे हैं। अभी थर्ड लेयर में देखने के लिए हमने आपको बोला था कि कहीं कहीं वो पैच केवल आपको डालना है, बस पूरा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पैच से ही आप मैक्सिमम फील ला सकते हो उस वाटर कलर का। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैंने कहीं कहीं कुछ पैच लगाए हैं। ये वाटर कलर का फंडामेंटल है कि हमें ऐसे ही काम एक्चुअली करना चाहिए। जितना कम इसमें काम हो, जितना कम हम पैच दें, उतनी खूबसूरत हो जाती है ये वाटर कलर पेंटिंग। और डिटेल तो कभी नहीं करना चाहिए इसमें। आप ट्राई करो कि डिटेलिंग में मत जाओ।
फ्रंट का हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं फ्रंट में हम केवल पैच से ही दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ ह्यूमन फिगर है जिस पे हम काम कर रहे हैं। इसमें इसे मैं कुछ कलर देता हूँ ह्यूमन फिगर को, और एक ह्यूमन फिगर है वहाँ पे। एक्चुअली बहुत सारे ह्यूमन फिगर हैं जो कि केवल पैच से ही हमें शो करना है, और ये वो फील ला सकता है जो पैच वो फील जो चाहिए आपको वो मिल सकता है। ये पूरी पेंटिंग अगर सूख जाती है उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि आपने क्या किया है। फिर इसके रिफ्लेक्शंस को भी हम दिखाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन फिगर एकदम नदी के जो भी पानी है उसके पास ही है, और इस तरह से हमारा ये पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। बट हमने अभी तक इसका ऊपर के पार्ट को नहीं बनाया है, मतलब क्लाउड के पार्ट को नहीं बनाया है। तो ये जो भी वायर है और लाइट पोल है और कुछ फ्लैग्स हैं जो वहाँ पे हैं वो मैं बना रहा हूँ, ताकि इसकी खूबसूरती और जो रियलिटी है वो दिख जाए यहाँ पे। और इसके बाद हम क्लाउड पे ही काम करेंगे। तो जितना डिटेलिंग होना था वो हमने कर दिया, वो इससे ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्लाउड पे काम करने जा रहे हैं, और इस क्लाउड पे काम करने के लिए आप एकदम फ्री होकर क्लाउड पे काम कीजिए, क्योंकि क्लाउड का कोई शेप नहीं होता है। बस आपको कलर्स में ही खेलने हैं, और जो भी वाटर है उसमें खेलने हैं। आप खेल सकते हो, और इस तरह से फ्री होकर मैं ये काम कर रहा हूँ। और कुछ जो टिपिकल शेप्स होते हैं वो मैं दे रहा हूँ। तो ये सूखने के बाद कुछ अलग रहेगा। और यहाँ मैंने ब्लू पहले लिया था, अभी मैं ब्लू में ज़रा सा ग्रे का टच दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कहीं कहीं पे ग्रेइस क्लाउड आते हैं। तो यहाँ हमने कुछ कलर ज़्यादा फ्लो कर दिया है, तो इसे मैं टिश्यू पेपर से निकाल रहा हूँ। और क्लाउड में जब भी आप काम करो, अगर टिश्यू पेपर से आप उसके कलर्स को निकालते हो तो आपको वो इफेक्ट भी आता है क्लाउड का। तो आप हमेशा टिश्यू पेपर साथ में रखो जब भी क्लाउड पे काम करते हो। तो ये ग्रे का टच यहाँ पे हल्का हल्का ग्रे का टच दे रहा हूँ मैं, ताकि ये जो भी रेनी सीजन है उसका इफेक्ट दे सके। इस तरह से हमारा ये वाटर कलर पेंटिंग कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपने अभी तक इसे लाइक भी कर दिया होगा। अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पेंटिंग को इस वीडियो को आप लाइक कर दो, और जो भी कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख लो। मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ, और हर एक कमेंट को मैं पॉजिटिवली लेता हूँ, चाहे वो आपने डिसलाइक किया हो और कुछ नेगेटिव कमेंट भी दिया हो। तो नेगेटिव कमेंट को मैं भी पॉजिटिवली लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेंटिंग में वो इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के थ्रू ही मैं आप तक अपने हर ट्यूटोरियल, हर वीडियो समय पे भेजता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि हमने इस वाटर कलर को कैसे बनाया।
काफी आसान तरीकों से और लेयर टेक्नोलॉजी यूज करके। लेयर टेक्नोलॉजी यूज करके आप वाटर कलर को आसानी से सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये वाटर कलर टेक्नोलॉजी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसे करना बहुत आसान है। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आपके नोटिफिकेशन बेल दबाते ही हमारे हर ट्यूटोरियल की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैं किसी अलग सब्जेक्ट पे बनाऊं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये मेंशन कर दें। मैं उस सब्जेक्ट में बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।